ड्रामा ड्रामा ड्रामा। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नेटिव इंग्लिश ड्रामा। नेटिव इंग्लिश ड्रामा यानी कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा। दोस्तों, नेटिव का मतलब है देशी या देश का। तो नेटिव इंग्लिश ड्रामा ऐसा इंग्लिश ड्रामा है जो हमारे अपने देश में लिखा गया हो, यानी कि जब इंडियन ड्रामेटिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में अपना ड्रामा लिखते हैं तो उसे ही कहा जाता है नेटिव इंग्लिश ड्रामा या इंडियन इंग्लिश ड्रामा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे इंडिया में ड्रामाज आखिर स्टार्ट कैसे हुए, इंडियन ड्रामाज की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, हमारे ड्रामाज रिलीजन से स्टार्ट हुए। वैदिक पीरियड में सिंपल ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। भगवद गीता, रामायण और महाभारत में जो स्टोरीज होती थी उन्हें लोगों के सामने परफॉर्म किया जाता था, जिससे लोग सीख ले सकें और अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकें। ये ड्रामा सिर्फ मोरल ही नहीं देते थे, बल्कि लोगों को एंटरटेनमेंट, जोश, खुशी और साथ ही एडवाइस भी देते थे। मतलब इतने इंपॉर्टेंट थे ड्रामास। और हो भी क्यों ना, मोरल के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिल रहा था। हमारे ड्रामास संस्कृत लैंग्वेज से स्टार्ट हुए। संस्कृत लैंग्वेज वाले ड्रामास से ड्रामास की स्टार्टिंग हुई। हमारा सबसे पुराना वर्क है जिसमें हमें आर्ट्स के बारे में जानने को मिलता है, वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक बहुत ही पुराना एंशियंट इंडियन वर्क है जिसमें कलाओं के बारे में दिया हुआ है। भारत मुनि का नाट्यशास्त्र में हमें ड्रामा की इंडियन थ्योरी के बारे में जानने को मिलता है कि पहले ड्रामास कैसे परफॉर्म होते थे। हमारे ड्रामास वेदास से जुड़े हुए थे। ये सारे बहुत ही फेमस एंशियंट इंडियन ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने पहले के समय में ड्रामास लिखे। भाई, हमारे एंशियंट पीरियड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास होते थे, जैसे कि उरुभंगा जो कि एक ट्रेजेडी थी, अभिजनना शकुंतलम जो कि एक रोमांस था, और मुद्र राक्षस जो कि एक हिस्ट्री प्ले था। ये तीनों ही वैदिक प्लेस थे। तो भाई, हम लोग भी किसी से पीछे नहीं थे ड्रामास में। जो सबसे फेमस क्लासिकल ड्रामास थे वो ये सारे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन इंग्लिश ड्रामा या नेटिव इंग्लिश ड्रामा की। इंडियन इंग्लिश ड्रामा को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, जैसे कि स्टेज की कमी थी, ऑडियंस की कमी थी, क्योंकि इंग्लिश ड्रामास हर कोई तो नहीं समझ सकता था ना। हर इंडियन को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा ऑडियंस इन इंडियन इंग्लिश ड्रामास को देखने नहीं आते थे। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडियन इंग्लिश ड्रामा ग्लोबल लेवल पर पहुंचा। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इंडियन इंग्लिश ड्रामास परफॉर्म किए जाने लगे, और ये ड्रामास सोशल इश्यूज पर बेस्ड होते थे। इनका मकसद सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाना होता था। इंडियन इंग्लिश ड्रामा तब शुरू हुआ जब 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने अपने कदम इंडिया में कस के जमा लिए। तो अब अंग्रेज इंडिया आए और बस गए, तो उनकी भाषा का असर तो हम पर पड़ेगा ना। पहला इंडियन इंग्लिश थिएटर 1756 में ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया, लेकिन इंडियन इंग्लिश थिएटर में शेक्सपियर की प्लेस परफॉर्म करवाए जा रहे थे। फिर इसके बाद पूरी कंट्री में अलग अलग जगह थिएटर्स स्टैब्लिश होने लगे, जैसे कि द बॉम्बे थिएटर, द रॉयल थिएटर, पारसी थिएटर और चौरंगी थिएटर। 1850 से 1940 तक के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन थिएटर माना जाता है। दोस्तों, हम दो पार्ट्स में इंडियन इंग्लिश ड्रामा को समझेंगे। पहला प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इंग्लिश ड्रामा अलग था और इंडिपेंडेंस के बाद अलग था, क्योंकि लोगों के थॉट्स माहौल के हिसाब से बदल गए। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले का इंग्लिश ड्रामा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद वाला इंडियन इंग्लिश ड्रामा। प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट है। दोस्तों, प्री इंडिपेंडेंस को प्री कॉलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंस को पोस्ट कॉलोनियल भी कहते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई हुई थी, इसीलिए इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम को प्री कॉलोनियल और इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम को पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं। इंडियन इंग्लिश ड्रामा स्टार्ट हुआ कृष्ण मोहन बैनर्जी के इंग्लिश ड्रामा द परसिक्यूटेड से, जो कि 1831 में पब्लिश हुआ था। तो ये पहला इंडियन इंग्लिश ड्रामा था और यहीं से इंडियन इंग्लिश ड्रामा की स्टार्टिंग हुई। दोस्तों, ये एक सोशल प्ले था। इसमें ईस्ट और वेस्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। इंडियन इंग्लिश ड्रामा का रियल डेवलपमेंट तब स्टार्ट हुआ जब मधुसूदन दत्त ने अपना वर्क इज दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन 1871 में पब्लिश करवाया। इसी वर्क से दोस्तों इंडियन इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। इंडियन इंग्लिश ड्रामा काफी लंबे टाइम बाद 20th सेंचुरी में जाकर पॉपुलर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, श्री औरोबिंदो घोष, हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, टीपी कैलासम, भराती साराभाई, लोबो प्रभु और डीएम बोरगांवकर, इन सभी ड्रामेटिस्ट ने इंडियन इंग्लिश ड्रामा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये सभी प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इन्होंने मेनली बंगाली लैंग्वेज में अपने प्लेस लिखे, लेकिन इनके ड्रामास को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। कुछ ड्रामास इन्होंने खुद से ट्रांसलेट किए और कुछ ड्रामास इंडियन इंग्लिश ट्रांसलेटर्स ने ट्रांसलेट किए। इनके जाने माने ड्रामास हैं चित्रा, सेक्रीफाइस, द किंग एंड द क्वीन, ऑटम फेस्टिवल, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, द पोस्ट ऑफिस, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, मुक्ताधरा, नातिर पूजा, चंदालिका और मालिनी। ये सारे प्लेस इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किए। ये सारे बहुत ही फेमस प्लेस हैं। गाइस, इनका पहला प्ले वाल्मीकि प्रतिभा था, जो कि 1881 में पब्लिश हुआ था। इन्हें इनके ट्रांसलेटेड वर्क्स के बेसिस पर ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज्यादा पहचान मिली। श्री औरोबिंदो घोष भी एक बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने 5 कंप्लीट और 6 इनकम्प्लीट पोएटिक ड्रामास लिखे।
इनके फेमस ड्रामास ये सारे हैं। एक और ग्रेट इंग्लिश इंडियन प्लेराइट थे हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इनके प्लेस सोशल इश्यूज पर होते थे और रिवॉल्यूशंस पर होते थे कि कैसे सोसाइटी में चेंजेस लाए जा सकते हैं। इनका ड्रामेटिक करियर 1918 में अबू हसन के पब्लिकेशन से स्टार्ट हुआ। इन्होंने 7 वर्स प्लेस लिखे जो कि पोयम एंड प्लेस में पब्लिश हुए। ये 7 वर्स प्लेस सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड थे। इनके सोशल प्लेस के कलेक्शन का नाम है 5 प्लेस। उन 5 प्लेस में आते हैं द विंडोज, द पैरट्स, द सेंट्री लैंटर्न, द कॉफिन और द इवनिंग लैम्प्स। ये सारे प्लेस इंडियन सोसाइटी के रियलिस्टिक पिक्चर्स को प्रेजेंट करते हैं। टीपी कैलासम भी एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेराइट और एक्टर थे। इन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपने प्लेस लिखे। इन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ रामायण और महाभारत से कैरेक्टर्स और थीम्स लिए। ये ग्रीक और एलिजाबेथन मॉडल से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनके फेमस प्लेस ये सारे हैं। दोस्तों, भराती साराभाई सिर्फ एक अकेली वुमेन प्लेराइट थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। इनका फेमस प्ले है द वेल ऑफ द पीपल, जिसमें इन्होंने गांधी जी के विचारों को दिखाया है कि हमें गरीबों को भगवान की तरह पूजना चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें गरीबों की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, एक और ग्रेट इंडियन इंग्लिश प्लेराइट थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के J.M. लोबो। इन्होंने कई सारे प्लेस लिखे लेकिन सिर्फ 2 ही प्लेस लोगों के सामने आ पाए। पहला मदर ऑफ न्यू इंडिया और दूसरा डेथ एब्डिकेट्स। दोस्तों, A.S. पंचपकेशा अय्यर ये भी एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे इस पीरियड के। इनके नोटेबल वर्क्स हैं इन द क्लच ऑफ द डेविल, सीताज चॉइस एंड अदर प्लेस, द स्लेव ऑफ आइडियाज एंड अदर प्लेस, द ट्रायल ऑफ साइंस फॉर द मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी और अ मदर सेक्रीफाइस। अदर इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट और उनके फेमस वर्क्स ये सारे हैं। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के इंडियन इंग्लिश ड्रामास की। मोस्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर की राइटिंग को फॉलो करते थे। इंडियन इंग्लिश ड्रामा की थीम सोसाइटी के खोखलेपन, औरतों और गरीबों पर जो जुल्म किया जा रहा था उस पर, पार्टीशन और पार्टीशन का गरीबों पर क्या असर पड़ा, इन सारे टॉपिक्स पर इंडियन इंग्लिश ड्रामा की थीम होती थी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। इंडियन इंग्लिश ड्रामा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बहुत ज्यादा फला फूला। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इंग्लिश ड्रामा उतना ज्यादा नहीं फला फूला क्योंकि उस टाइम रेगुलर थिएटर की कमी थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कई इंस्टीट्यूशंस बनी, जैसे कि संगीत नाटक एकेडमी जो कि दिल्ली में बना, और संगीत नाटक एकेडमी ने ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी दिल्ली में स्टैब्लिश करवाया। इन सभी इंस्टीट्यूशन की वजह से ड्रामा का डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में। दोस्तों, इंडियन ड्रामेटिस्ट इंडियन लैंग्वेजेस में ही ड्रामास लिख रहे थे। हिंदी में मोहन राकेश, कन्नड़ में गिरीश कर्नाड, बंगाली में बदल सरकार और मराठी में विजय तेंदुलकर। इन सभी ने अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस में प्लेस लिखे। लेकिन महेश दत्तानी जो कि बैंगलोर में पैदा हुए, उन्होंने इंग्लिश में ड्रामास लिखे। मुंबई, कलकत्ता और न्यू दिल्ली में कुछ थिएटर ग्रुप्स ने इन ड्रामेटिस्ट के प्लेस को स्टेज पर परफॉर्म करवाया। खाली कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि न्यू दिल्ली में अक्षरा लिटिल थिएटर और बैंगलोर में लिटिल थिएटर, जो कि सिर्फ इंग्लिश ड्रामास के लिए थे। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लखन दे का टाइगर्स क्लॉ और मर्डर एट द प्रेयर मीटिंग, ये सभी नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हिस्टोरिकल ड्रामा के। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के मॉडर्न ड्रामेटिस्ट में आसिफ कोरम्बॉय एक स्पेशल प्लेस डिजर्व करते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने 30 से भी ज्यादा प्लेस लिखे और पब्लिश करवाए। ऑलमोस्ट सारी ही ड्रामेटिक फॉर्म्स जैसे कि फार्स, ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, कॉमेडी, हिस्ट्री, फैंटेसी, इन सभी को आसिफ ने बहुत ही ईजिली हैंडल किया। दोस्तों, ये सारे ड्रामा के टाइप्स हैं। इन्हें इंडियाज फर्स्ट ऑथेंटिक वॉइस इन द थिएटर कंसीडर किया जाता है। इनके प्लेस की थीम सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल होती थी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस ये सारे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बहुत ही फेमस पोइट थे निज़िम इज़ेकियल। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स तो लिखी ही और साथ ही इन्होंने 3 प्लेस भी लिखे, जिसमें नालिनी अ कॉमेडी, मैरिज पोएम अ ट्रैजिक कॉमेडी और द स्लीप वॉकर एन इंडो अमेरिकन फार्स शामिल है। गुरुचरण दास का लारिंग साहिब एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि पंजाब के हेनरी लॉरेंस के बारे में है। इनके अदर प्लेस हैं मीरा और झाकू हिल्स। मोहन राकेश एक हिंदी प्ले राइट हैं। उनके प्लेस में लोगों की सफरिंग दिखाई जाती थी, लोगों के दर्द को दिखाया जाता था। उनके प्लेस हैं वन डे इन अशद, इस प्ले ने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जीता था, द ग्रेट स्वैंस ऑफ द वेव्स और हाफ वे हाउस। ये सभी प्लेस स्टेज पर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए। राकेश की लैंग्वेज उन्हें अदर हिंदी प्ले राइट से अलग करती है। बादल सरकार एक ग्रेट बंगाली प्ले राइट थे। वो पॉपुलरली बेयरफुट प्ले राइट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने पीपल थिएटर का ट्रेडिशन स्टार्ट किया, एक ऐसा थिएटर जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर लोगों को जागरूक करता था। इनके फेमस प्लेस ये सारे हैं। इनका एक 3 प्लेस का कलेक्शन था जिसमें प्रोसेशन, भूमा और स्टेल न्यूज आते हैं। ये तीनों प्लेस के नाम हैं। इन सभी प्लेस ने इंडियन इंग्लिश ड्रामा में एक बहुत ही हाई प्लेस को ऑक्यूपाई किया है। गिरीश कर्नाड एक बहुत ही फेमस ग्रेट प्ले राइट थे जिन्होंने अपने प्लेस कन्नड़ में लिखे और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये सारे इनके फेमस प्लेस हैं। विजय तेंदुलकर एक मराठी प्ले राइट हैं। इनके प्लेस हैं शांतना कोर्ट चलो आहे, साइलेंस द कोर्ट इज इन दी सेशन, गिद्ध, वल्चर्स,
साखाराम बिंदर एंड घासीराम कोतवाल। इन सभी प्लेज ने इन्हें इंडियन इंग्लिश ड्रामा में एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट बना दिया। अभी प्रेजेंट में कुछ इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं जैसे कि महेश दत्तानी, मंजुल पद्मनाभन और गिरीश कर्नाड, जो कि ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मंजुल पद्मनाभन फर्स्ट इंडियन ड्रामेटिस्ट थे जिन्हें उनके वर्क हार्वेस्ट की वजह से इंटरनेशनल फेम मिली। पद्मनाभन इस प्ले में एक खतरनाक वर्ल्ड को दिखाते हैं जिसमें एक माँ चावल की कीमत पर अपने बेटे को बेच देती है। उनके इस प्ले हार्वेस्ट को ओनेसस अवार्ड मिला। इस प्ले से उन्हें पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिली। महाश्वेता देवी एक बंगाली ड्रामेटिस्ट थी जो कि मेनली इंडियन स्ट्रीट थिएटर और थर्ड थिएटर के लिए जानी जाती हैं। इनका पहला प्ले द क्वीन ऑफ झांसी था। इनके वेल नोन प्लेज हैं मदर ऑफ 1084, द ऑक्यूपेशन ऑफ द फॉरेस्ट, बॉम्ब ऑफ फायर एक्सेट्रा। महेश दत्तानी अभी के बहुत ही कमाल के ड्रामेटिस्ट हैं। ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं जिन्हें इनके प्ले फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्लेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इन्होंने इंडियन सोसाइटी के सोशल इश्यूज को अपने प्लेस के जरिए खत्म करने की कोशिश करी। इन्होंने 1984 में एक थिएटर कंपनी प्ले ओपन फाउंड किया। इनके प्लेज रियल सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम्स को अपने प्लेज में डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, कुछ इंडियन इंग्लिश प्लेज वेस्टर्न कंट्रीज में भी परफॉर्म किए गए। तो भले ही इंडियन इंग्लिश ड्रामा को स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इंडियन इंग्लिश ड्रामा इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में फेमस हो गए। तो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में अच्छे से ना लिख पाओ तो क्या फायदा। तो इसीलिए एग्जाम में आंसर को कैसे लिखना है, कैसे आंसर लिखना है जो आप टॉप कर जाओ, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके अभी उस वीडियो को देखो।